Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss unit 2nd is matter around us here. Okay, and in this topic, in this chapter in unit, we will discuss the topic separation of mixture. Right? Now we will start separation of mixture. बेटा जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? मिक्सचर जो है वो टू सॉलिड्स का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है एंड लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास मिक्सचर है वो किसका है? सॉलिड सॉलिड का. ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर और उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे. सॉलिड इन सॉलिड का मतलब आपके पास क्या है? टू सॉलिड्स हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स है. ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से हम मेथड्स यूज में लेते हैं वो डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट विद मेथड आता है, आपने सुना भी होगा थ्रेसिंग, विनोविंग. जैसे खेतों में थ्रेसर जो होती है वो क्या करती है, जो गेहूं होता है, बाजरा होता है, उनको सेपरेट आउट करने का काम करते हैं. तो सॉलिड पार्टिकल है. ठीक है, एंड वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो साइड में निकल जाता है, तो वो भी क्या है? सॉलिड है. तो वो सॉलिड का मिक्सचर ही हुआ, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है. तो हम ये कह सकते हैं बाय थ्रेसिंग एंड विनोविंग. ठीक है, बेटा थ्रेसिंग से क्या करते हैं हम? जो गेहूं पार्टिकल्स होते हैं या जो बाजरे की जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं. जो सीड्स होते हैं उनको करते हैं ना, उनके साथ कुछ और भी पार्टिकल आ जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? विनोविंग करते हैं हिला के. और जो पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो लाइट वेट होते हैं, वो अपर साइड आ जाते हैं. देन उसको हम हाथ की हेल्प से, हैंड पिकिंग भी बोल सकते हो. देन आप इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? हैंड पिकिंग. आप हाथ की हेल्प से भी उनको सेपरेट आउट कर सकते हो. बट बेटा ये प्रोसेस कब होती है? जब साइज क्या हो? थोड़ा सा लार्ज हो. ठीक है, अगर साइज स्मॉल होता है तब आप ये प्रोसेस यूज में नहीं ले सकते. तब आप क्या यूज में लोगे? तो सेकेंड बेटा प्रोसेस होती है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब हमने क्या किया, आपके पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेटा स्मॉल है. ठीक है, उनको आप हाथ की हेल्प से या थ्रेसिंग या विनोविंग की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको बोला क्या है? शुगर एंड सैंड का मिक्सचर है. ठीक है, तो आप उनको हाथ से बेटा अलग अलग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं. डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, आपको पता है शुगर क्या होती है? वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है, बट सैंड वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती. तो जो ये वाटर है बेटा एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है. ठीक है, एंड जो शुगर और सैंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? सॉल्यूट की तरह. दिस वन सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट मिक्स होकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. तो देखो मैंने आपसे बोला है कि आपके पास वाटर है एक बीकर के अंदर. ठीक है, ये वाटर है. आपने बेटा शुगर एंड सैंड का जो मिक्सचर था वो आपने इसके अंदर डाला. जैसे ही डालोगे जो शुगर है वो तो क्या हो जाएगी? इसमें डिसॉल्व हो जाएगी. आप सैंड पार्टिकल्स जो है वो बेटा बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ बॉटम में जो कलेक्ट हो जाएंगे वो क्या है? सैंड पार्टिकल. हो गया देखो सेपरेशन. अब आप क्या करोगे? अब आप इसको फिल्टर कर लोगे. फिल्टर कैसे करते हैं हम? फिल्टर के लिए बेटा हम फनल यूज में लेते हैं. इस टाइप की फनल होती है. ठीक है, हम क्या करेंगे? एक बीकर
पेपर लेंगे और उसमें हम इस फनल को लगा देंगे। अब इस फनल में बेटा क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर। ये तो है फनल। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फिल्टर पेपर यूज करेंगे। फिल्टर पेपर जो होता है व्हाइट कलर का राउंड पेपर होता है बेटा, उसको आप 1 लेयर देन 2 लेयर जैसे आप फोल्ड करोगे और इसके अंदर क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है लेयर ये किसकी है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में बेटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होल होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल या हम कहीं जो लिक्विड होता है उसको तो अपने में से पास आउट कर देता है। तो बेटा शुगर जो सॉल्यूशन बना शुगर एंड वाटर का, वो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब शुगर प्लस वाटर। ठीक है, एंड जो सैंड थी बेटा वो फिल्टर पेपर में से पास आउट नहीं हो पाती क्योंकि सैंड के जो पार्टिकल्स थे उनका साइज लार्ज होता है, फिल्टर पेपर में जो होल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। तो बेटा यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है क्या, सैंड कलेक्ट हो जाती है। तो आप ऐसे सेपरेट आउट कर लोगे किसको, 2 सॉलिड्स। शुगर प्लस सैंड है, आपके पास अगर चॉक प्लस वाटर आता है तो भी आप इसकी हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। वाटर के अंदर चॉक डालोगे, शुगर डालोगे, मतलब क्या किया, वाटर के अंदर हमने शुगर प्लस चॉक का मिक्सचर लिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला सल्फर और चॉक का मिक्सचर लिया, सल्फर और सैंड का मिक्सचर लिया। तो ये सारे क्या सॉलिड्स है और सॉलिड्स के मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करेंगे बाय यूजिंग सॉल्वेंट। क्लियर है, सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा। एक सॉलिड वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है और दूसरा सॉलिड वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बेटा 2 सॉलिड्स का आप मिक्सचर ले लेते हो, ठीक है, और 2 सॉलिड्स को आपने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया और अब आप कहते हैं कि सेपरेट आउट करो, तो बेटा वो सेपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो फिर हम इवेपोरेशन की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड मेथड हो गया बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। थर्ड प्रोसेस देखते हैं बेटा। जो थर्ड प्रोसेस होती है बेटा वो होती है बाय सब्लिमेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है। सब्लिमेशन के अंदर बेटा जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस या फिर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप उसको हीट भी हल्का सा हीट करोगे तभी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि आयोडीन है, वो क्या हो जाता है बेटा, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस या वेपर्स के अंदर। ऐसे ही कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, नैफ्थलीन, एंड एंथ्रासीन। ये बेटे सॉलिड्स केमिकल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नैफ्थलीन है, एंथ्रासीन है बेटा, ये बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए इनमें आपको ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहे हैं, गैसेस के अंदर, वेपर्स के अंदर। तो आपको 2 सॉलिड्स का मिक्सचर मिलेगा। एक तो ये सॉलिड होगा आपके पास और एक इसके साथ एक और सॉलिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे बोला कि आपके पास मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर है, आयोडीन एंड आयोडीन के प्लस साथ में बेटा सॉलिड एक आपको दे दिया शुगर। ठीक है, आपसे ये कहेंगे आप तो इनको सेपरेट आउट करो, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है बेटा। आपको क्या करना है, चाइना डिश लेनी है।
ठीक है। चाइना डिश कैसी होती है देखो, इस टाइप की व्हाइट कलर की चाइना डिश होती है, ठीक है। और ये बेटा मिट्टी की बनी हुई होती है, फिर ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसमें कोई भी आप केमिकल यूज करोगे। यहाँ पर आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है, आयोडीन प्लस शुगर। सॉल्यूशन ये सॉलिड्स है दोनों, ठीक है। आप क्या करोगे, एक बर्नर लोगे यहाँ पर और इसको क्या करोगे, हीट करोगे। अब हीट करोगे तो बेटा ध्यान रखना आपको अलग अलग करना है दोनों को। तो अगर आप ओपनली इसको हीट कर दोगे तो आयोडीन वेपर्स में एनवायरमेंट में चला जाएगा, वेपर्स बनते, तो आपको आयोडीन मिलेगा कहाँ से। इसलिए आप क्या करोगे, जो हम फनल लेते हैं ना उसको हम अपोजिट करके उल्टा करके इस पे रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हम क्या लगा देंगे, कॉटन। कॉटन क्यों, क्योंकि वेपर्स एनवायरमेंट में ना जाए। जैसे ही हम हीट करेंगे आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सब्लिमाइज हो जाता है, दैट मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर इसके वॉल के पास क्या मिलेंगे, वेपर्स मिलेंगे। और ये वेपर्स बेटा किसके होते हैं, आयोडीन के होते हैं। और जो यहाँ पर बचेगा वो क्या बचेगा, शुगर। अब आप क्या करोगे, इस फनल को उठा के और दूसरी चाइना डिश पर रख दोगे। ये चाइना डिश है, ठीक है, और इस पर इस फनल को आप रख दोगे। जैसे इस फनल को रखोगे बेटा थोड़े टाइम बाद ये जो वेपर्स है वो वापस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ क्या है, शुगर। हमने क्या किया, सेपरेट। तो बेटा जब भी कोई टू सॉलिड्स हैं और उनमें बेटा आपको नेम दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आयोडीन और शुगर का सॉल्यूशन है, या फिर मिल गया सपोज अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl एंड सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेथड लिखना है बाय द सब्लिमेशन, देन आपको डायग्राम बनाना है एंड प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि जब हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली क्या हो जाता है, सब्लिमाइज हो जाता है, फनल की वॉल पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन फनल को हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे एट अनदर चाइना डिश और ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन के अंदर। We can separate iodine and sugar by the sublimation process. क्लियर? तो बेटा ये वाले एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि ये डायरेक्ट सब्लिमाइज होता है। इनके साथ कोई और सॉलिड दे देंगे तो आपको देखते ही बता देना कि सब्लिमेशन प्रोसेस होगी और उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये था बाय थ्रेसिंग एंड विनोविंग, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट एंड थर्ड आता है बाय सब्लिमेशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी टू सॉलिड्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास जो मिक्सचर है वो किसका है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट बेटा यहाँ पर टू कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है देखो, एक कंडीशन आती है आपके पास कि जो सॉलिड है वो क्या है, लिक्विड के अंदर इनसॉल्यूबल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इनसॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। और एक फॉर्म आती है बेटा सॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड। तो इनको हम सेपरेट आउट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनसॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड। इनके लिए बेटे कौन कौन से मेथड यूज में आते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड यूज में आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा। मैंने आपको बोला कि वाटर और सैंड का मिक्सचर है, वाटर एंड सैंड का। वाटर क्या है, लिक्विड, लिक्विड आ गया,
सैंड क्या है बेटा, सॉलिड, बट कभी भी सैंड वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होती है। दैट मीन्स ये क्या है, इनसॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड। आप देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम वाटर के अंदर क्या डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप डालोगे सैंड और ये है वाटर। तो बेटा आपने जैसे ही सेंड को डाला तो सेंड के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से डिसॉल्व होके वाटर को क्या कर देते हैं, अनक्लियर सॉल्यूशन कर देते हैं, मतलब आपको क्लियर नहीं दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। एंड कुछ पार्टिकल फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, सम टाइम बाद सेंड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो सैंड होती है वो वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाती है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सेडिमेंटेशन। तो ये सैंड पार्टिकल्स थे, सेटल डाउन हो गए, तो आपके पास 2 लेयर बन जाएगी, एक सैंड पार्टिकल की नीचे और ऊपर किसकी बन जाएगी, वाटर की बन जाएगी। आप क्या करोगे, इस वाटर को अनदर बीकर में सेपरेट आउट कर लोगे, फिल्टर पेपर यूज नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको करोगे क्या, इसको यहाँ पर आपके पास लेयर बन गई ना सैंड की नीचे वाटर के ऊपर, आप क्या करते हो, बीकर को उठाओगे, दूसरे बीकर में धीरे धीरे वाटर को अलग कर लोगे, सैंड पार्टिकल आना स्टार्ट हो तब आप बंद कर दोगे। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डिकेंटेशन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉरी सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या आती है बेटा, अगर यही प्रोसेस मैंने बोली होती वाटर प्लस चॉक तो आपको यही लिखना था, ठीक है, क्योंकि लिक्विड ले रहे हैं हम, एक लिक्विड रहेगा एक सॉलिड रहेगा। सेकेंड प्रोसेस आती है बेटा फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखो बेटा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं है, अभी आपने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन देखा था, ऐसे इसमें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। हमने कहा वाटर और सैंड है, ठीक है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने फनल यूज की एंड इस फनल में हमने क्या किया, फिल्टर पेपर यूज किया। हम क्या करेंगे, जैसे ही छानेंगे इसको फिल्टर करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर, और फिल्टर पेपर पे क्या रहेगा, सैंड। तो बाय फिल्ट्रेशन भी हम इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने वाटर प्लस चॉक बोला तो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, क्योंकि वो जो सैंड या चॉक जो होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी हम इनसॉल्यूबल सॉलिड की बात कर रहे हैं। थर्ड बेटा आता है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है बेटा, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्रिस्टल मतलब बिगेस्ट मॉलिक्यूल बना लेते, ठीक है। जैसे कि आपके पास वाटर के अंदर ये आपके पास वाटर है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला है, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड, फर्स्टली वाटर के अंदर क्या रहता है, इनसॉल्यूबल रहता है, देन वो क्या हो जाता है, सॉल्यूबल। सम टाइम बाद क्या होता है बेटा, यही थोड़े टाइम बाद नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बेटा वो क्या करेगा, बिगेस्ट मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में, इस टाइप से ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है बेटा इनसॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी यूजफुल है एंड सॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी यूजफुल है। इसमें बेटा इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर करता है
और इसमें क्या करता है, वाटर से सेपरेट आउट या लिक्विड से सेपरेट आउट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन सी, मेनली तो बेटा ये दो हैं, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लियर है। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर यूज में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा सॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड के अंदर बहुत सारी प्रोसेस है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर बेटा सबसे फर्स्ट आती है, आपने पढ़ा है ना इवेपोरेशन, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इवेपोरेशन जो होता है वो क्या होता है, देखो बेटा एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है वेपराइजेशन। इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। मैंने बोला वेपराइजेशन, और एक होता है इवेपोरेशन। तो देखो बेटा एक जो आप क्या कर रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो, तो बल्क से क्या हो रहा है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इवेपोरेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब सरफेस से कोई भी वाटर या लिक्विड पार्टिकल क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखो। इवेपोरेशन देखो बेटा इसमें बहुत सिंपल है, आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है वाटर प्लस सॉल्ट। सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल। वाटर क्या है, लिक्विड। सॉल्ट क्या है, सॉलिड। कैसा, सॉल्यूबल सॉलिड। आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते ना इजीली, तो आप क्या करते हो, इसको हीट करते हो। जैसे ही हीट करोगे वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्ट जो आप कंटेनर ले रहे हो, चाइना डिश ले रहे हो, उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये चाइना डिश ली, यहाँ वाटर भी है और सॉल्ट भी है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको क्या किया है, हीट किया है। तो बेटे यहाँ से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नीचे जो कलेक्ट होगा ओनली चाइना डिश की लेयर पे, वो क्या होगा, सॉल्ट। तो बेटे जो सॉल्ट होता है सी से, समुद्र से सेपरेट आउट करते हैं, किससे, इवेपोरेशन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया इवेपोरेशन, सेकंड बताते हैं। देखो सेकंड आता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब देखो क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अभी पहले भी बताया था, लेकिन इसमें बेटा अगर सॉल्यूबल सॉलिड है लिक्विड के अंदर, तो इस केस में क्या होता है कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो प्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने क्या किया, एक चाइना डिश ली, उसके अंदर मैंने क्या किया, मिक्सचर ले लिया, किसका, वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल्ड वाइज। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको यहाँ से हीट करोगे। जैसे ही हीट करोगे बेटा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्यूबल था, अब बेटा वो नीचे बॉटम में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, क्रिस्टल्स बना लेता है। तो क्या होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में था, इम्प्योर फॉर्म के अंदर, अब जैसे वो क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा तो अब किस में कन्वर्ट हो गया, प्योर फॉर्म के अंदर। तो जो क्रिस्टल बने वो किसके बनेंगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और जो लिक्विड पार्टिकल ऊपर रहेगा वो क्या रहेगी, इम्प्योरिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इम्प्योर मिक्सचर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये था क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आता है, जैसे कि इसमें बेटा और भी एग्जाम्पल है,
क्या होता है कि आपके पास कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड मिक्सचर होते हैं ना, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उन कलर्ड मिक्सचर से डाई को अलग कर सकते हैं कि इसमें कौन सी डाई यूज हुई है। ठीक है, इसी में जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास यहाँ पर कलर्ड कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है, कलर्ड मिक्सचर है, और आप यहाँ से इसको क्या कर रहे हो, हीट कर, तो इसमें क्या होगा कि जब हीट करोगे तो जो डाई होगी वो यहाँ पर एज ए क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाएगी, बॉटम में आ जाएगी। ये क्या है, डाई। तो डाई को हम कलर्ड मिक्सचर से सेपरेट आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा थर्ड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है उसके बेस पे। थर्ड है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इधर। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेटा बहुत ही सिंपल है, एक मशीन होती है, ठीक है, इस टाइप से राउंड शेप में एक मशीन होती है, और इसके अंदर यहाँ पर बेटा एक क्या होती है, एक छोटी सी डिस्क होती है, और यहाँ पर 4 इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, और इन 4 होल के अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब रखते हैं। टेस्ट ट्यूब होती है बेटा इस टाइप की, कांच की छोटी सी पतली सी, ठीक है, ये होती है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को बेटा यहाँ इनके अंदर सेट किया जाता है, ठीक है, इस मशीन को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब कोई भी सॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड होता है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूबल है सॉलिड हमारे पास, मिक्सचर है यहाँ लिक्विड एंड सॉलिड का, तो सॉलिड को भी सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को इस होल के अंदर फिट करेंगे और इसको क्या करेंगे, रोटेट। ये क्या होती है बेटा, रोटेट होती है, स्विच होता है, ऑन करोगे ये हाईली। अब आपके पास रोटेशन या स्पीड के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है। ठीक है, तो स्पीड, हाईली स्पीड से ये क्या होता है, रोटेट होता है, और जब ये रोटेट होगा तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है बेटा, जो सॉलिड पार्टिकल थे ना ये वाले, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे। जैसे इनमें हिटिंग होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके बिगेस्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हैवी हो गया, वाटर के कंपेयर में हैवी होते ही क्या होगा बेटा, ये तो बिफोर द सेंट्रीफ्यूज है, आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स हैवी होके नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, एंड जो ऊपर है वो क्या बचेगा, लिक्विड पार्टिकल, और फिर हम क्या कर लेंगे, उसको सेपरेट आउट करेंगे बाय द फिल्ट्रेशन। क्लियर है, तो आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो सैंपल लिया जाता है ब्लड का, तो उसको भी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, क्योंकि जो ब्लड होता है हमारा ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ब्लड सेल होती है, और ब्लड सेल के साथ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो होती है वो प्लाज्मा से सेपरेट आउट हो जाती है, तो काउंट कर सकते हैं कि ब्लड सेल कितनी है। ठीक है, फिर काउंट किया जाता है अनदर मशीन के थ्रू। तो ब्लड के हम कहते हैं प्योरिफिकेशन के लिए या ब्लड सेल्स की काउंटिंग के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज में ली जाती है। फर्स्ट। सेकेंड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में सभी के वॉशिंग मशीन है, आप कपड़ों को क्लीन, क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो, वॉशिंग मशीन में डालते हो। वॉशिंग मशीन भी क्या करती है बेटा, उन क्लॉथ्स को रोटेट करती है, पहले क्लॉकवाइज करेगी फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगी, तो जब उनमें क्या होता है, रोटेशन होता है, तो क्लॉथ पे जो डर्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जितने भी लॉन्ड्रीज होती है, लॉन्ड्रीज जहाँ पर कपड़े धुलते हैं, ठीक है, धोबी घाट,
तो जो लॉन्ड्रीज होती है वहां पर ये भी प्रोसेस यूज में आती है। कौन सी? सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन ही यूज होती है, वॉशिंग मशीन में कौन सी प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस, आप क्या करते हो, जो मिल्क होता है उससे आप क्रीम को सेपरेट आउट करते हो, ठीक है, या फिर जो कर्ड होता है उससे आप क्रीम मक्खन को सेपरेट आउट करते हो। तो सेपरेशन के लिए आप क्या करते हो, हाई अमाउंट में रोटेट के लिए एक मशीन यूज में ली जाती है ना, तो वो क्या करती है, उसको रोटेशन कराती है। जैसे रोटेशन कराएगी, जो क्रीम है, जो मक्खन है, वो क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल है, वो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो अपर साइड आता है। क्लियर? लेकिन बेटा यहाँ पर जो ब्लड सैंपल अगर हम लेते हैं तो उसमें वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ड्रीज के अंदर क्रीम को मिल्क से सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर घी को कर्ड से सेपरेट आउट करने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एंड ब्लड में ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए, या सेपरेशन, या हम कहें प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि ब्लड के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज आती है तो वो क्या होती है, सेपरेट आउट हो जाती है, इसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। क्लियर? तो ये था सॉलिड, सॉल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड। ये मेन इम्पोर्टेंट मैंने बताई है बेटा, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड मिक्सचर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं।